ये तस्वीर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल रही है। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर करीब 5 सालों के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिला रहे हैं। माय गॉड! भारत के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं डॉक्टर जयशंकर, उनकी मुलाकात हुई है चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से। प्रेसिडेंट से मुलाकात करते हैं और इंडिया चाइना के साथ अपनी कोऑपरेशन बढ़ाने की बात कर रहा है, वो उनके साथ ट्रेड की बात कर रहा है, फ्रेंडशिप की बात कर रहा है। अगर देखा जाए तो यही चाइना है जो कि पाकिस्तान का बेहतरीन दोस्त है। जहाँ तक चाइना का तल्लक है ना, तो चाइना का जो नेशनल इंटरेस्ट है ना वो पाकिस्तान के साथ है। इंडिया ये बात करता था कि हम चाइना के सर पर लड़ते हैं, इनसे चाइना के सर पर हम जंग करते हैं, पाकिस्तानी हम चाइना के सर पर जंग करते हैं, तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? हमारा पूरी दुनिया को पता है कि चाइना साथ देता है, चाहे उसका यहाँ पैसा फंसा है, हमारा दोस्त है। इसीलिए इंडिया कहता है कि मैं पाकिस्तान से ज्यादा चाइना के साथ दोस्ती करूं। और जयशंकर क्या कह रहे हैं? वी वांट टू इम्प्रूव रिलेशंस, आवर रिलेशनशिप इज इन पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। देखो मेरी बात सुनो, हमारा और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। इंडिया की इकोनॉमी ऊपर है, हमारी कम है। अब हम अगर चाइना और इंडिया को कंपैरिजन कर लें तो चाइना की भी बहुत बड़ी है, चाइना बहुत आगे निकल चुका है और उसके मुकाबले में इंडिया उससे थोड़ा पीछे है। तो तुम्हें पता है कि जो सुपर पावर होती है वो कभी भी एक दूसरे की दुश्मनी ना मोल लेती हैं और दोस्ती से उनको फायदा पहुंचता है। और चाइना जो इनका नाजायज बाप बन के बैठा हुआ है, अगर आप इस टाइम पाकिस्तान को देखेंगे तो इनकी मीडिया, पॉलिटिशियन, इनके आम लोग, भिखारी, कटोरे सब मिलके बोलते हैं चाइना हमारा बड़ा तगड़ा दोस्त है। नमस्कार दोस्तों आज पूरे 5 साल के बाद डॉक्टर एस जयशंकर चाइना का दौरा कर रहे हैं, जहां पर एस जयशंकर की मुलाकात शी जिनपिंग से हुई है, जिसको देख पाकिस्तान रोने लगा है, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी गए हुए हैं, लेकिन उनकी कोई भी मुलाकात शी जिनपिंग से नहीं हुई। चाइना भी पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाता। पाकिस्तान बोलता रहता है हमारी दोस्ती लोहे से भी ज्यादा मजबूत है, लेकिन चाइना तो पाकिस्तानियों को अपने देश का वीजा तक नहीं देता। अजीब दोस्ती है चाइना और पाकिस्तान की। चाइना पाकिस्तान को सिर्फ भारत की तरक्की को रोकने के लिए इस्तेमाल करता है और कुछ नहीं। लेकिन चीन को समझ में आ गया है कि इंडिया से दुश्मनी मोल लेके कुछ मिलने वाले नहीं है, क्योंकि अगर अमेरिका को काउंटर करना है तो भारत के साथ आना ही पड़ेगा और रशिया, चाइना और इंडिया, इन 3 देशों का एक ग्रुप बनाना पड़ेगा, ताकि ये ट्रम्प जो आजकल सबके साथ टैरिफ खेल रहा है ना, ये बंद हो जाए। और मेनली वो चाइना और इंडिया के पीछे पड़ा है, क्योंकि हम दोनों देश मिलकर सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, दुनिया में एक्सपोर्ट करते हैं। अभी 80% चाइना करता है, लेकिन कुछ सालों बाद हम चाइना की बराबरी पर आ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी खबर पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। इंडिया ये बात करता था कि हम चाइना के सर पर लड़ते हैं, इनसे चाइना के सर पर हम जंग करते हैं, पाकिस्तानी हम चाइना के सर पर जंग करते हैं, तो अब ये चाइना के साथ अपने ताल्लुकात अच्छे क्यों कर रहा है? अगर वो हमारे साथ है तो ये उनके साथ भी बाइकाट करना है, जिस तरह हमारे साथ किया हुआ है इन्होंने। मतलब इसमें इंडिया के एक जर्नल की स्टेटमेंट आई थी कुछ दिन पहले। उन्होंने ये बोला था कि हमने 3 दुश्मनों के साथ जंग की है, पाकिस्तान, चाइना और तुर्की। यानी ये इंडिया के जर्नल ने बोला था, इस वजह से पाकिस्तान जो है वो मुकाबला कर पाया। लेकिन तो ये बोला था उन्होंने, तो अब वो इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? ठीक है, तो फिर तो सीधी सीधी बात है ना, ये डरते हैं चाइना से। हाँ, ये नहीं, ये भी तो हो सकता है ना, ताल्लुकात बेहतर करना। ताल्लुकात तो बंदा उनसे बेहतर करता है ना जिनसे डर लगता है। ताल्लुकात हमारे से बेहतर करे ना, हम इनके हमसाए हैं, हमसे बेहतर होने चाहिए इनके। हमारे साथ इनकी प्यार मोहब्बत होनी चाहिए। हम दूसरे मुल्कों को हम काट सकते हैं अगर इंडिया हमारे साथ मिल जाए तो, इसमें कोई शक नहीं। इंडिया हमेशा दुश्मन के दोस्त को पहले पकड़ते हैं। जब इंसान का कोई दुश्मन हो ना, उसके पहले दोस्त से दोस्ती करते हैं कि इसको कुछ कमज़ोर तो करूँ ना। हमारा पूरी दुनिया को पता है कि चाइना साथ देता है, चाहे उसका यहाँ पैसा फंसा है, हमारा दोस्त है। इसीलिए इंडिया कहता है कि मैं पाकिस्तान से ज़्यादा चाइना के साथ दोस्ती करूं, ताल्लुकात रखूं, ताकि ये नौबत ही ना आए फिर इंडिया चाइना हमारी जंग में आते हुए 10 दफ़ा सोचे कि भाई इधर तो मेरे भी कारोबार फंसा है, मेरा इंडिया के साथ भी ये तल्लक है, उधर कम पैसे हैं, इंडिया में ज़्यादा हैं, तो लिहाजा मुझे दोनों की लड़ाई में नहीं आना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हैं कि इंडिया चाइना के थ्रू पाकिस्तान को ब्लॉक करना चाहता है? बिल्कुल, कि चाइना निकले, हम जाने और फिर पाकिस्तान जाने। बस जाहिर सी बात है ना, देखिए पहले किसी को कमज़ोर, दुश्मन को कमज़ोर किया जाता है, अब वो इसीलिए चाइना के साथ जा रहा है। हालांकि अगर यही हालत हमारी होती ना, हमारे मतलब है कि हमारे दुश्मन की इंडिया की कोई भी कंट्री मदद करता तो सबसे पहले हम उसको दुश्मन मानते, उसके साथ ताल्लुकात ख़राब करते, उसको गालियां देते कि इसने उसका साथ क्यों दिया। मगर इंडिया देखें, उनकी पॉलिटिक्स देखें कि वो इस चीज़ पे नहीं आ रहे। उन्होंने गुस्सा किया है कि एक दफ़ा उन्होंने टर्की पे गुस्सा निकाला, आज़रबाईजान पे, लेकिन चाइना पे नहीं। देखो बड़े बंदे पे कौन गुस्सा निकाल सकता है?
ठीक है, बच्चों को तो बंदा डांट सकता है, छोटे मुल्कों को डांट सकता है, लिहाजा अब वो छोटों को धमकी दे रहा है, तुर्की को, नेपाल को, ठीक है, धमकियां दे रहा है इंडिया। मगर चाइना जो असल पाकिस्तान की ताकत है, जो हम कहते हैं हम फूले नहीं समाते, चाइना हमारा दोस्त है, तो वो उससे दोस्ती बढ़ा रहा है, उसके साथ टेबल पे खाने उस पर टेबल पे खाने कर रहा है। तो ये हमारे लिए बड़ा लम्बा फिक्री है। ये होती है डिप्लोमेसी, दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी। और ये आपको पता है जयशंकर का 5 सालों में पहला दौरा है, और जयशंकर क्या कह रहे हैं, वी वांट टू इम्प्रूव रिलेशंस, आवर रिलेशनशिप इज इन पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी। ठीक है ना जी, आवर रिलेशनशिप इज इन पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी, दिस इज व्हाट इंडियंस आर सेइंग। बट इन रियलिटी जैसे मैंने आपको कहा है कि जो वो बात कर रहे हैं उसमें अगर आप देखें कि असल में इंडिया ये तो चाइना को कहता है हम आपसे अच्छे ताल्लुकात रखने चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ वो कभी नहीं कहेंगे हम अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। इंडिया बहुत कोशिश कर रहा है मैं चाइना के करीब जाऊं, और चाइना भी बहुत कोशिश कर रहा है कि मैं इंडिया और अमेरिका का जो आपस में जो एक इंडो पैसिफिक में पार्टनरशिप थी मैंने उसको तोड़ूं। चाइना हैज बीन सक्सेसफुल क्योंकि अमेरिकन्स जो है दे आर गोइंग फॉर चेंजिंग देयर अप्रोच फॉर इंडो पैसिफिक। और ये जो डॉक्टर जयशंकर का वहाँ पे जाना और वहाँ पे जाके मिलना और कहना जी कि हमारे 75 साल हो गए हैं, आप देखें, लुक एट you call it hypocrisy or you call it national interest. In the peak of Pakistan-China confrontation, in the peak of Pakistan-India confrontation, the Chinese were completely working with Pakistan how to damage India. लेकिन इंडियन चले गए वहां पे जाके कह रहे हैं जी we had an open exchange of views, our perspectives were shared, and we showed commitment, and we believe that we are two big nations and we need to move on. अब आपको पता है SCO is a counterbalance to Western alliances. They talk of deeper alliances, they talk of deeper cooperation and all that. ठीक है जी। अब ये जो क्वाड है ना, क्वाड मैं आपको बात बताऊं, ये वो चीज़ है जो इंडिया चाइना तोड़ना चाहता है। और वो काम मैंने आपको क्या बताया, वो काम वो अमेरिकन ने खुद ही कर दिया, बिकॉज अमेरिकन कह रहे हैं कि वी डोंट वांट टू गिव देम एवरीथिंग। सो जो चाइना और इंडिया की लड़ाइयाँ होती थी, दे आर गोइंग टू बी, वो कहते हैं यार इसको बैलेंस करो। ठीक है जी, $125 बिलियन से ज़्यादा डिफेंस ट्रेड है, $125 बिलियन से ज़्यादा की ट्रेड है।